बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलक आरिफ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मलक आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन, जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ जो हो रहा है और उसकी पार्टी के साथ इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, उन सब का ज़िम्मेदार इमरान खान साहब खुद हैं। इमरान खान ने जो फ़ैसले किए हुकूमत में रहते हुए, वो भी उस पर भी जो है वो काबिल रश्क नहीं थे, काबिल सताइश नहीं थे। उसके बाद भी जो फ़ैसले किए गए, पंजाब और KPK की जो सूबाई असम्बलियाँ थी उनको डिज़ोल्व किया गया और उसकी मंतक किसी को समझ नहीं आई। अपने लोग कहते रहे इमरान खान को कि ऐसा फ़ैसला ना करें, ये आपके नुकसान में जाएगा, लेकिन वो मैं ना मानूं कि पॉलिसी वहाँ पे भी चलती रही। उसके अलावा पंजाब में जो उस्मान बुज़दार को मुसल्लत किए रखा कोई 3 साल तक, वो भी सारी सूरत हाल इनको नुकसान की सूरत में सामने आई। आज अगर पंजाब के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होते तो यकसर हालात कुछ और होते। पंजाब में ही तोड़फोड़ की गई, जलाओ गराओ किया गया और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया सरकारी इमलाक को, तो उसकी सज़ा इमरान खान को भुगतना पड़ रही है। उसके अलावा जो PTI के जो वर्कर हैं, जो रहनुमा हैं, वो भी इमरान खान को अगर छोड़ के जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि इमरान खान ने अपनी पार्टी के वर्करों को इग्नोर किया और जो डिज़र्व करते थे उनको टिकट जारी नहीं की गई। जो नहीं करते थे, पैसे के बलबूते पे जो सरमायादार लोग थे, वर्करों को इग्नोर करके उनको टिकटें जारी की गई, वो भी चीज़ें सामने आई। और PTI जो उनके वर्कर जो साथी थे उनके साथ लेफ़्ट एंड राइट पे, वो लोग इस बात पे जो है वो नाला थे इमरान खान से कि उनकी बात को भी टॉप पे नहीं रखा जाता था, प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी। तो इमरान खान साहब ये जो सब किया धरा है, जो हालात चल रहे हैं, वो आपकी ज़ाती पॉलिसियों की वजह से चल रहे हैं। आपकी पार्टी का जो मंशूर था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उस मंशूर पे आपकी पार्टी खड़ी नहीं रही। वो जो नज़रियात बताए गए थे, जो आसमान के कलाबे मेल के आपने दावे किए, वादे किए, वो सब दरे के दरे रह गए, झूठे साबित हुए। आज आपको पाकिस्तान में झूठा करार दिया जा रहा है। आपको जो ईमानदारी का लक़ब दिया जाता था वो भी छीन लिया गया है। अब जैसा कि तोशाखाना केस जो है उसमें आपको गड़ी चोर कहा जाता है। लेकिन इमरान खान साहब, मुझे तरस आ रहा है आप पर। आप वाहिद लीडर थे जिनको प्लेट पे सब कुछ मिला। आपको चाहिए था कि जब आप हुकूमत में थे, एक तो आप अच्छे फ़ैसले करते, बोल्ड फ़ैसले लेते। आज आपके ख़िलाफ़ जैसे हो रहा है, आप कहते थे कि मैं मत्थे रंग देंगा, मैं यूँ कर देंगा, मैं फ़लान कर देंगा। वो मत्थे कैसे रंगे आपने, क्या किया आपने? आज वो जिनके आपने मत्थे रंगने थे वो आपका माथा रंग रहे हैं। सारी कौम देख रही है, आपका तमाशा देख रही है। आपके साथ अब चलने को कोई तैयार नहीं है। पाक फ़ौज जो हमारा फ़ख्र है, जिनके बलबूते पे हम उड़ते हैं, पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ पाक फ़ौज के साथ नहीं खड़े, बल्कि अपनी जानों के नजराने देने के लिए तैयार हैं, कट मरने के लिए तैयार हैं। आपने अपने वर्करों को ऐसी तरबियत दी। ये पंजाब वाले लोग नहीं थे जो अफवाज पाकिस्तान के अमलाक पर हमला कर रहे थे, तनसीबात पर हमला कर रहे थे। ये आप लोगों की पार्टी में जो आए हुए लोग थे, जो दूसरे सूबों से आपने नमूने ख़रीदे हुए थे, नमूने लेके आए थे। जहांगीर तरीन ने जैसे MP MN ने जो ख़रीदे थे, आज उनको दूसरी पार्टियों वाले भी ख़रीद रहे हैं। वो लोटे जो हैं, अगर उनको आपकी पार्टी में ख़रीद कर लाया जा सकता है तो वो किसी पार्टी में भी बराए फ़रोख्त हैं, उनको जब मर्ज़ी कोई ना कोई ख़रीद सकता है। और दूसरी पार्टियों में आपको पता है कि आपसे ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, वो उनको आसानी से ख़रीद सकते हैं। अब ग्राउंड भी बन चुकी है, रियलिटी ग्राउंड सबके सामने है। जो हालात बन चुके हैं, आपकी पार्टी
को जिन्होंने हवा भरी थी गुब्बारे में, वो अब निकाल भी चुके हैं। तो एक इंस्टीट्यूट को आपने चैलेंज किया है, उसमें एक फ़र्द, 2 फ़र्द या 3 अफराद गलत तो हो सकते हैं, लेकिन आप उनको निशाना बनाने की बजाय जब पूरे इंस्टीट्यूट को निशाना बनाएंगे, आपकी पार्टी के लोग निशाना बनाएंगे, तो फिर यही हालात होंगे। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।